टेस्ट तो आज है नहीं जी, बहुत सुंदर। तो आज हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट दिया गया, टेस्ट 5 है क्या? आज दिया है, तो आज दिया तो आज नहीं होगा, ये कल होगा। तो आज दिया है तो नहीं हुआ, लेकिन वोकैब तो आज होगा। बहुत N6 का वोकेबलरी होगा। साउंड इज ओके। एक मिनट, लेट मी चेक द साउंड। एवरीथिंग इज ओके। सारे बच्चों को देख लो एक बार, क्या प्लानिंग है। यस, गुड। माय डियर स्टूडेंट, रिकॉर्डेड बैच नहीं है बाबू, रिकॉर्डेड दूंगा तुम लोगों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। लाइव क्लास दूंगा, लाइव क्लास। कमेंट नहीं लेता हूं तो ये मत समझो कि रिकॉर्डेड है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चा पता है क्या कहता है, एक बार मेरा नाम बता दो तो समझूंगा लाइव क्लास है। राधा, राधा हो तुम? राधा राधा राधे, अच्छा प्रणाम, राधे राधे प्रणाम कर रहा है। नहीं नहीं सर, मेरा नाम राधे राधे है। ओके, राधे राधे, बहुत बढ़िया सर। बहुत रेट, क्या बोल रहा है मिथिलेश दास? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें बेटा। क्लास के बाद 2 मिनट का समय देता हूं कि तुम लोग बात नहीं करते कुछ भी। मुकेश, मनीष, गुड़िया, सरोज, बहुत बढ़िया। सूफिया यहाँ बैठी है, अंदर में नहीं हो तुम। यहाँ के बच्चों का नाम ले लेता हूं ना। बहुत बढ़िया, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे वो क्या काम करे। पहला वर्ड है गलत। गलत का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आपूर्ति, मोर देन रिक्वायरमेंट। गलत का मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से अधिक। गलत को याद कर लो, गलत बात। गलत बात, अगर कोई गलत बात बोलता हो तो हमेशा क्या लेगा, जरूरत से ज्यादा लेगा। तो गलत गलत, गलत गलत, गलत बात हमेशा जरूरत से ज्यादा लगता है। ओवर अबंडेंस, टू मच, ज्यादा लगता है। तो गलत का मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है बेटा चाल चलना। गैम्बिट का मतलब रिस्की एक्शन। गैम्बिट को याद कर लो, गेम। जितना भी तुम गेम खेलते हो, हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। जैसे तुम्हें लूडो ही क्यों ना खेलो, लूडो ही खेलोगे, हारना शुरू करते हो तो चाल चलना शुरू, तो कोई गोटी आगे बढ़ा दिया, पीछे कर दिया है कि नहीं। हम लोग बचपन में खेलते थे गोटी, कभी नहीं गोटी होता है उसमें, तो आगे बढ़ा दिया, पीछे कर दिया, कभी चुपके से आगे कर दिया, 6 नहीं आया फिर 6 लगा दिया, है कि नहीं। तो गैम्बिट क्या है, चाल। यानी हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है, रिस्की एक्शन होता है। तो गैम्बिट को याद कर लो, रिस्की एक्शन से, चाल से। गैम्बिट गेम, हर एक गेम क्या होता है, एक्शन, रिस्की एक्शन, चाल होता है। यानी हम चाल चलते हैं, गेम खेलते हैं। नेक्स्ट बड़े गलीबल। गलीबल कहते हैं भोला भाला, जिसे आसानी से ठगा जा सकता हो। गलीबल, भोला भाला, जिसे आसानी से ठगा जा सकता हो। गलीबल को याद कर लो, गरीब लोग। गलीबल, गरीब लोग। छोटा बच्चा क्या बोला, गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग को आसानी से ठगा जा सकता है। गलीबल, गरीब लोग को आसानी से ठगा जा सकता है। सिंपल है ना, इमेच्योर है, डिसीव्ड है। हेल्सियोन, हेल्सियोन कहते हैं खुशगवार। हेल्सियोन खुशगवार, हैप्पी। हेल्सियोन, मान लो फोन आता, क्या बोलते, हेलो, हेलो कौन, तो कहता है हैप्पी सिंह। हेल्सियोन, हेलो कौन, हेल्सियोन, हेलो कौन, हेल्सियोन, हेलो कौन, तो क्या जवाब आया, हैप्पी सिंह। तो है खुशगवार। तो हेल्सियोन का हिंदी क्या हुआ, खुशगवार, हैप्पी। आइडलिक, आइडलिक का हिंदी होता है शांत और सुंदर। आइडलिक को याद कर लो, इडली। इडली कैसे होते हैं, इडली दुकान में बिल्कुल शांत और सुंदर पड़ा रहता है, आओ उठा के मुझे खा लो। तो आइडलिक, इडली। इडली कैसा होता है, शांत और सुंदर होता है, पीसफुल होता है, ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर। अगला वर्ड हम लोगों का है वो है मैकाब। मैकाबरे लिखा है, पढ़ना है मैकाब, आर ही साइलेंट होगा। तो मैकाब, अगर बच्चा पढ़ लिया मकबरा, बहुत सुंदर। अगला वर्ड हम लोगों का है वो है मैकाब। मैकाब, आर ही साइलेंट होगा। तो मैकाब, अगर मकबरा कैसा प्लेस होता है,
डरावना प्लेस। तो मैकाब मकबरा, मैकाब मकबरा, मकबरा कैसा प्लेस है जी? डरावना। अगर पता चल जाए को हम मकबरा है तो 10 मीटर पहले से ही हनुमान जी शुरू कर देंगे। रात में अगर कोई जा रहा हो तो मैकाब मकबरा कैसा प्लेस होता है? डरावना, हॉरिबल प्लेस है, फ्रैटफुल प्लेस है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिलिटी। मोटिलिटी गतिशीलता, मूवमेंट, जिसमें गति हो, है ना, गतिशीलता हो, उसे क्या कहेंगे? मोटिलिटी। अगर मोटिलिटी, लड़की मोटी है तो गतिशीलता का अभाव हो जाएगा। तो मोटिलिटी, मोटी लड़की में गति का अभाव होता है। तो मोटिलिटी, मोटी लड़की, गतिशीलता। मैशिनेशन कहते हैं षड्यंत्र को, कपट योजना को, चाल चलना को मैशिनेशन कहते हैं। मैशिनेशन क्या याद कर लो? मशीन नेशन। मशीन से लोग नेशन पर आक्रमण करते हैं तो षड्यंत्र तो करना ही पड़ेगा। तो मैशिनेशन, मशीन नेशन, क्या करना? एब्स्टिनेंस, एब्सेंट, एब्स्टिनेंट, एब्सेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति परहेज करना चाहता है तो एब्सेंट कर लो। मान लो कहीं पार्टी हो रही है, आप जाना नहीं चाहते, एब्सेंट कर जाओ, एब्स्टिनेंस हो जाएगा, परहेज हो जाएगा। तो एब्स्टिनेंस मतलब क्या होना? बचना, रेसिस्ट करना, परहेज करना। अक्लेम, अक्लेम का मतलब वाह वाह करना, स्वागत करना, तारीफ करना, अभिनंदन करना, अक्लेम कहलाता है। अक्लेम को याद कर लो, क्लेम। हम लोग कहीं गेस्ट के यहाँ जाते हैं, चाय बाय नहीं पूछता है, पानी बाय नहीं पूछता है, तो हम लोग घर में आके क्लेम करते हैं मदर से कि देखो तुम्हारे बहन के यहाँ गए थे, उसने पानी नहीं, चाय, खाना नहीं खिलाया। तो अक्लेम फॉर क्लेम, यानी क्लेम फॉर अक्लेम। स्वागत पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं, मतलब शिकायत करते हैं, बोलते हैं, दावा करते हैं। तो अक्लेम का मतलब स्वागत करना, वाह करना, है ना। ये सब दिख रहा हो, प्रूव समथिंग एनर्जेटिकली एंड इंथुसियास्टिकली, कॉम्प्लीमेंट, अपलाउड, फेम। ठीक है, तो अक्लेम मतलब वाह करना। ठीक है, चलिए अब एक बार धीरे धीरे मेरे साथ बोलना, बड़े प्यार से, तेज आवाज में नहीं। गलत, गलत, जरूरत से ज्यादा। गैम्बिट, चाल, गैम्बिट, चाल। गलीबल, भोला भाला, गलीबल, रिस्की एक्शन, गलीबल, भोला भाला। हेल्सियोन, खुशगवार, हेल्सियोन, खुशगवार। आइडलिक, गलत लिखा हुआ है, खुशगवार लिख लो, खुशगवार, हैप्पी सिंह। आइडलिक, शांत और सुंदर, आइडलिक, शांत और सुंदर। मैकाब, डरावना, मैकाब, मकबरा, डरावना प्लेस। मोटिलिटी, गतिशीलता, मोटिलिटी, मोटी लड़की, गतिशीलता का भाव। मैशिनेशन, षड्यंत्र, मैशिनेशन, कपट योजना। एब्स्टिनेंस, परहेज करना, एब्स्टिनेंस, परहेज करना। अक्लेम, स्वागत, अक्लेम, वाह करना। बहुत बढ़िया। अब देखो नीचे कुछ वर्ड्स हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। नीचे यहाँ पे क्या कहा हमने? जैसे देखिए वर्ड पहला है टिल। अब टिल याद करना है। टिल का मतलब तक, जब तक। अनटिल, जब तक नहीं। अनटिल अनलेस दोनों का हिंदी क्या होगा? जब तक नहीं। ये नेगेटिव वर्ड है ना। लेटर ऑन, बाद में। नो सुनर डिड, ज्यों ही, जैसे ही। स्कार्सली, शायद, मुश्किल। अदरवाइज, अन्यथा। वाइल, जबकि, जब तक, है ना। दो, हालांकि, यद्यपि। येट मतलब अभी तक। हार्डली, मुश्किल से। आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। एज सुन एज, जैसे ही। एज लॉन्ग एज, जब तक। ऑल्दो, यद्यपि। देख रहे हो? तो ये सब सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। क्लियर? हम लोगों ने लगभग आपके 5 लेसन्स करा दिए। ठीक है, पीछे का रिवीजन भी होना चाहिए हम लोगों को। 6 हो गया ना। तो एक चीज याद रखना, जैसे ही 10 होगा ना, आपसे पूछा जाएगा। 10 6 हो गया ना, 10 होगा, जितने बच्चे हो उतने में पूछूंगा, तो इतने में ही क्यूज करवाऊंगा। ठीक है ना। और जो जीतोगे तो लगभग बहुत खूबसूरत पेन मिलेगा आप लोगों को। पेन प्रिंट करवा दिया हूँ। भारतीय संसद का भी आ गया है और डीएसएल का भी आ गया है। तो इसको याद करिएगा पेन पाने के लिए, पेन को जीतने के लिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वोकैब का बुक और होगा, दिखाइए जरा। हाँ, यस, वॉल्यूम 2। इसको पता नहीं खोला है कि नहीं खोला है। इस किताब में आपको इडियम्स एंड फ्रेज देता हूं टास्क के। वोकैब चल रहा है, दूसरा वोकैब स्टार्ट करूंगा इसमें से, लेसन 1 से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर करिएगा। वोकैब जितना इसकी तारीफ की जाए उतना कम है।
सिनोनिम्स एंटोनिम्स का देखो इसमें सेट बना के भी दिया हुआ है, देखा पलट करके, तो इसमें सेट बना के दिया हुआ है। एग्जाम में इसको पढ़ लिया तो एग्जाम में यहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 2 किताब वो कैब का तैयार कर लिया तो इससे बाहर। वॉल्यूम 2 बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा, देखो वॉल्यूम 2 है, ठीक है, वॉल्यूम 2 वोकैबुलरी का ट्रिकी का ही पहला ये पढ़ा है 1 ये 2, ठीक है ना। तो इसमें से आप अपने मन से भी पढ़ते रहिएगा। जैसे एक तो 18 चलेंगे यहाँ पे, एक एक वर्ड का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हिंदी वो वर्ड नाउन है प्रोनाउन है सेंटेंस मार्क दिया हुआ है, राइट। एक तो ये दिया, उसके बाद तुरंत दिया हुआ है सिनोनिम्स का पूरा सेट बना के दिया हुआ है, पूरा सेट बना के हिंदी के साथ, ताकि आप घबराओ नहीं। वर्ड पढ़ो, आंसर निकालो, आंसर को बोल्ड कर दिया गया है, तो ये आप कर लोगे। फिर एंटोनिम्स दिया हुआ है, फिर इसके बाद फिर वोकैब सेंटेंस बना के दिया। मतलब इतना बढ़िया वोकैब किताब देखा ही नहीं मार्केट में, है ना। इतना खूबसूरत किताब बनाया गया, लेवल 2 लेवल 1 हर लेवल का, बैंक पीओ तक का एग्जाम का वोकैब दिया गया है। तो यहीं से आपको करना है। इसी में आपको कुछ याद करवा रहा हूँ जो आपको याद करना है ना। जो पूछूंगा रेगुलर 5-5 पूछ देता हूँ, ज्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि ज्यादा तुम पढ़ोगे नहीं तो फायदा होगा नहीं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले देता हूँ इडियम्स फ्रेज। पेज नंबर दिखता हूँ कहाँ पे है वो, बहुत दिन से करवाया नहीं हूँ ना, 2-3 साल हो गए बच्चों को करवाया नहीं। हाँ 132, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरी। पेज नंबर 132, 132 नंबर पेज पलटना बेटा इसको। देखो दिख गया बढ़िया से, खूबसूरत। हाँ पेज नंबर 132, ठीक है 132। तो 132 नंबर पेज वोकैबुलरी का है, इसको पढ़ना है लेवल 2 का वॉल्यूम से। इसमें जैसे कैसे याद करो, इसमें लिखा है ना अंडर अ क्लाउड। अब अंडर क्लाउड देखो होता क्या, वोकैब हमेशा आपको कहा था कि वोकैब हमेशा जो याद कब होता है, जब आपका कोई ना कोई दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, अदरवाइज यू फॉरगेट दैट वर्ड। मतलब क्या होगा कि आप उस वर्ड को ना भूल जाओगे, मतलब दिमाग में रहेगा नहीं। तो एक इमेज होना, जैसे कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका हिंदी होता है अतार्किक फालतू का। तो कॉक को याद करो मुर्गा, बुल मतलब सांड। अब मुर्गे और सांड की कहानी अतार्किक ही है, फालतू सा है, तो ही लिखा हुआ है कॉक एंड बुल स्टोरी, अबसर्ड एंड इम्पॉसिबल स्टोरी, ठीक है ना, इम्प्रोबेबल स्टोरी। अतार्किक है, असंभाव्य है, तो याद हो जाएगा साइंस। ऐसे याद करना है आपको, है ना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुना रात चौगुना, तो लिप्स एंड बाउंड्स ऐसे कुछ लिंक करो उसको, ठीक है। अंडर अ क्लाउड याद करो उसको, हार्ट एंड सोल कुछ लिंक करो, लिव इन द लर्च। तो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में एक पिक्चर लाने का प्रयास। ग्रीन हैंड, अनुभवहीन व्यक्ति। अब ग्रीन हैंड, ग्रीन मतलब हरे हाथ। अब जिसके हाथ हरे हैं मतलब अनुभव, कच्चा आदमी है, पक्का नहीं है, तो अनुभवहीन हो गया ग्रीन हैंड। ऐसे याद करवा रहा हूँ, हाथ थोड़े हरे होते हैं पगले, मतलब दिमाग में दे रहा हूं कि ग्रीन हैंड नहीं बोल तो कच्चा। अब कच्चा है तो हाथ कच्चे हैं, तो मतलब कच्चे हाथ मतलब क्या हुआ, अनुभवहीन, अनुभव ही नहीं है उसके पास। जैसे हमने कहा हॉर्स लाफ, अब घोड़ा हंसता है कभी, अब घोड़ा हंस रहा है तो कैसे लगेगा, बोलो कैसा लगेगा, भद्दा। इसका हिंदी हुआ भद्दी हंसी। ऐसे याद कर लिंक करता हूँ क्या, है ना। इसमें वर्ड और दिया, देखो यहाँ वर्ड दिया है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। लॉन्ग फेस, किसी का चेहरा तुमको क्या करूँ, नीचे पर खींच दूं कस करके, तो क्या हो जाओगी, उदास हो जाओगी, है ना। तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब उदास हो जाना। ऐसे देखो है कुछ नहीं है। अब यहाँ वर्ड वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। ये बताओ कि चंद्रमा कभी ब्लू दिखता है, मान लो एक बार दिख गया तो रेयर है, तो इसका हिंदी होता है रेयर, दुर्लभ। ऐसे याद करते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि देखो जितने भी वो कैब हैं, आप जब याद करोगे ना तो बहुत सारे वो कैब भूल जाते हैं। तो मान लो हम जितना करवाया, मान लो 10 करवाया, 10 में हो सकता है 5 हमने बना लिया पिक्चर, जहां पिक्चर नहीं बना रट मारे उसको, बस फिर हो ना। तो एक्चुअली क्या पढ़ाई ये गेम है, इस गेम को आपको इसमें धूम जमाना पड़ेगा, इसके साथ डूबना पड़ेगा। तो अब रीड बिटवीन द लाइंस, अब याद करोगे तो कोई भूल भी सकते हो, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन यानी अंडरलाइन कर रहे हो उसको, यानी छुपे हुए अर्थ को निकाल रहे हो। तो होगा क्या कि जब आप स्टोरी पढ़ोगे, एग्जाम में बैठोगे, तो बहुत सारे वो क्या पढ़ा हुआ दिमाग उड़ जाता है। तो पिक्चर, इमेज अपने मन से बनाइए। इमेज मैं तो हेल्प करूंगा, लेकिन आप खुद से भी अपने मन से क्या बनाइए, इमेज बनाइए। जैसा तुम वैसा मैं, ग्रामर तुम कहते मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वोकैबुलरी में तुम कुछ दिमाग लगा सकते हो। बस ना, इससे एक लड़की थी, उसने क्या किया कि पूरे हमको पूरा स्टोरी लिख के दे दी थी, लेकिन वो स्टोरी मेरे काम का नहीं था, वो उसने खुद याद किया था पूरा स्टोरी लिख करके, तो उसको मजा आया, बढ़िया से याद उसको हो गया, अजब लग गया उसको। तो कहने का सेंस है कि आप कुछ ना कुछ इसको करने का प्रयास करिए, कुछ जोड़ने का प्रयास करिए। जब करेंगे तो आपको याद रहेगा तो फिर आप अच्छी तरह से कर लेंगे इसको। तो मैं चाह रहा हूं कि आज से फ्रॉम टुडे कि ये इसमें देखो तो लगभग इतने बहुत सारे हैं, पूरा पेज, इस पेज को 2 भाग में बांटा गया है और हम इसको बांट देते हैं 4 भाग में। ऐसे बता हुआ है, एक बीच में और काट देते हैं ऐसे, तो 4 हो गया, 1 2 3 4। तो इसको आपको 4 दिन में याद करना है। जैसे
मान लो आज हमें टास्क दिया इतना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से, मतलब अगर 20 है तो 5 आज, 5 कल, 5 परसों, 5, मतलब एक पेज याद करने के लिए चाहिए 40 में चाहिए, बहुत है। और रोज पूछूंगा तो याद भी हो जाएगा। अगर खड़ा करके रोज पूछा जाए तो हो जाएगा ना। तो जैसे पहला बार मान लो बैक एंड कॉल, कल पूछूंगा एट बैक एंड कॉल, जिससे मन हो उससे पूछूंगा, ठीक। इन कोल्ड ब्लड, अबव बोर्ड, बाय द बुक, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, कुक कॉक एंड बुल स्टोरी, गेट द एक्स ऑन द कार्स, मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ अंडर अ क्लाउड, डाई इन हार्डनेस, हार्ट एंड सोल। तो मैं कल सोचता हूँ पूछ लूँ कहाँ तक तुमको, आधा यहाँ हो जाएगा हार्ट एंड सोल तक। अब उसकी गारंटी कौन लेगा? अब एग्जाम में तुमको याद नहीं रहे तो रिवीजन करते रहो ताकि भूलो ही मत। 2 घंटा हमेशा टाइम दो। क्या खाना भूलते हो? जब खाना नहीं भूलते तो इसको क्यों भूल जाओगे? इसको रिवीजन कहते हैं ना, कि कोई भी चीज लगातार 10 दिन किया जाए तो आजीवन याद रहता है। इसी से वोकैब को लगातार 10 दिन करोगी ना तो आजीवन याद रहेगा, फिर भूलोगी नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर। और भूलोगे तो धर्मेंद्र सर है ना, क्या करवाती हो, सब करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ बैच है ये। तो हम लोग वोकैब कर लिए, पढ़ते हैं नाउन नंबर। तो कल आप सब याद करके ही आना, एक एक बच्चे को खड़ा करवाऊंगा और पूछूंगा, ठीक ना। अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? नाउन नंबर। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है नाउन नंबर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड पे आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नाउन नंबर क्या होता है। अभी तक क्या पढ़ा? नंबर का मतलब पता किया कि दुनिया के सारे नाउन कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन। उस कॉमन नाउन को प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल हम बनाते हैं, राइट। होता क्या है? कॉमन बनाते हैं उसको अपनी सुविधा के लिए, अपने इच्छा अनुसार उसको बनाते हैं। जैसे मान लो नंबर की बात क्यों कर रहा है, नंबर की जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो नंबर की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। जैसे पेन है, अगर हम एक कलम खरीदेंगे तो उसको हम पेन कहेंगे, लेकिन हो सकता है कलम मुझे 2-4 चाहिए, पेन मुझे 4-5 चाहिए, तो उस केस में हम पेन को या तो बोलेंगे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। तो उसमें क्या होता है कि पेन जो होता है उसको पेन अकेला है, लेकिन जब बनाने हैं इसको प्लूरल नंबर में ढालते हैं तो पेन में अगर हम एस लगा देते हैं तो बन जाता है प्लूरल। यानी कि नंबर का मतलब संख्या बताने के लिए मुझे किसी भी चीज में एस या एस लगाना पड़ेगा, एक से अधिक करने के लिए। तो जैसा कि पता कि इस दुनिया में नाउन 2 ही तरह का होता है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, राइट। तो अनकाउंटेबल हमेशा एक होता है, जैसे पानी, पानी 10 नहीं हो सकता, इसलिए आप नहीं कह सकते मैं एक पानी पीता हूं उसको। इसलिए जिस चीज को हम बाइफरकेट नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते, वो चीज आजीवन होता है सिंगुलर। और जिसको हम तोड़ते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वो आजीवन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, टेबल्स भी हो सकता है, लेकिन मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता, ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा बॉटल में डालेंगे तो बोतल बन जाएगा, ग्लास में तो ग्लास बन जाएगा, जिस रूप में डालेंगे उस रूप में ढल जाएगा। वो लिक्विड पदार्थ है, इसलिए उसको हम तोड़ करके अलग नहीं कर सकते। और तोड़े भी तो उसका अलग अलग वर्ड होगा, पीस ऑफ जोड़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ जोड़ना पड़ेगा, बीट ऑफ जोड़ना पड़ेगा, आइटम ऑफ जोड़ना पड़ेगा। यानी किसी भी अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल बनाने के लिए मुझे किसी न किसी ढांचा में ढालना पड़ेगा। जैसे पानी अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन मैंने कहा एक गिलास पानी, एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी, तो क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। क्योंकि हम पानी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बूंद को तो कर सकते हैं, ग्लास को तो कर सकते हैं, बॉटल को तो कर सकते हैं। बस मैं बात को, ठीक है। तो इस तरह की चीज को हम लोग को डिटेल सीखना पड़ेगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए नाउन नंबर हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेडिंग क्या बनाया आपने? नाउन नंबर। अभी बात समझाया गया नाउन नंबर। तो यहाँ हेडिंग बना लिया नाउन नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउन नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बहुत बारीकी से लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब काउंटेबल में 1, कोई भी चीज दुनिया में कितना हो? 1 हो। तो 1 हो तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लिखते रहो फटाफट। एशियन का फुल फॉर्म हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। मोर देन 1, एक से ज्यादा, यानी ये 1 है और ये 1 प्लस है। मोर देन 1 तो क्या कहेंगे उसे हम? पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझते रहना है, एशियन, एशियन और पीसीएन। एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब एशियन से पीसीएन बनाने के लिए कुछ रूल्स होंगे, नियम कानून होंगे। वह रूल क्या होगा? एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। यहां तक बात समझ आ गया। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। क्लियर कंसेप्ट? यानी अब क्या पढ़ रहे हो? अब पढ़ रहे हो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए। रियल नाउन लोग यहीं से पढ़ते हैं जो आज पढ़ा रहा हूं। इससे पहले जो पढ़ाया था ये सब बेस था, आपका लेवल था। नाउन स्टार्ट ही यहीं से होता है, ठीक है। कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, 90% मास्टर यहीं से क्लास स्टार्ट करता है। यानी आज कह सकते हैं आपका पहला क्लास है नाउन का। आज नाउन का पहला क्लास, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। एशियन का फुल फॉर्म सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तुम लोगों को एक नोटबुक मिला था, ड्रीम बुक, तो उसमें कुछ लिखा या घर पे लाके ऐसे छोड़ दिया है? नहीं लिखा?
बहुत, देखो इसी से पता चलता है कि तुम लोग अपने लक्ष्य के प्रति कितने, अब मैं 10 दिन होगा तो नहीं ढूंढा, मिला नहीं, तो फिर आपके उसको छोड़ दो ना, फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, अगले तलाश हो। इस दुनिया में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, जो चाहिए लिखो। मुझे सुंदर सा हस्बैंड चाहिए, मुझे सुंदर सा नौकरी चाहिए, सुंदर सा ये जो चाहिए वो लिखो उसमें। क्यों चाहिए भाई, है ना, फरमाइश अलग होती है ना, सुंदर सा चाहिए या जॉब वाला चाहिए, आईएएस चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए, जो तुम्हारा फरमाइश है बस लिख डालो उसमें। यकीन करो अगर लिख दिया तो सपने पूरे हो जाएंगे, पक्का पूरे हो जाएंगे। ये इतना लॉजिकल वो बनाया गया है। खैर आगे तुम लोग की मर्जी, मैं दे दिया तुम्हारे हाथ में। अब पूछूंगा 10 दिन बाद कि आपने अपनी कॉपी लेकर क्या, और रात में सोचना क्या भरूं सर दिख रहे हैं। चलो वापिस आ जाओ। अब प्रश्न उठता है, एक बात बोर्ड पे ध्यान देना कि सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एस या एस। अब देखिए नजर टिकाए रखिए। अब प्रश्न उठता है आपके दिमाग में आएगा सर कहां एस लगाएं और कहां ईएस लगाएं। मुद्दा है ना भाई कि एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। तो ध्यान देना 90%, 90%, यानी 90% ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी 90% नाउन में एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जो तुम देख रहे हो, जैसे टेबल है तो टेबल्स, पेन है तो पेन्स, बॉय है तो बॉयज, है ना। तो जितने भी नाउन होते हैं उसमें 90% में क्या लगाते हैं, एस। अब मात्र 10% नाउन में क्या लगाते हैं, एस। अब जस्ट दिमाग लगाओ कि 90% में एस लगाना है, 10% में अगर 10% बढ़ा दूं तो 90% अपने आप हो जाएगा क्लियर। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो समझ में आया कि सर 10% बढ़ा दी तो 90% क्लियर, या तो 90% बढ़ा दूं तो 10% क्लियर। दूसरी बात, एक बात बताओ, ये 90% है और ये 10% है, तो कैसे पता लगेगा कि 90% है, कैसे पता 10% है। तो जो 10% वाला होगा उसका एक ड्रेस कोड पैदा करना पड़ेगा। जैसे कौन लड़का कौन से स्कूल का है तो स्कूल ड्रेस होता नहीं होता है, तो पहचान लेते ड्रेस से, अच्छा अच्छा ये बाल भारती का है, अच्छा अच्छा नहीं ये गोयनका का है, अच्छा अच्छा इस का है। यानी हम लोग पकड़ते हैं उसके ड्रेस कोड से, अगर पता होता है मुझे तो क्लियर। तो उस ड्रेस कोड यानी स्पेशल जो 10% होगा उसका एक ड्रेस कोड होगा, उस ड्रेस कोड के हिसाब से हम पहचान लेंगे कि इसमें एस लगाया जाएगा। अगर वो ड्रेस कोड में जहां बदमाशी करता है, अगर ड्रेस कोड में बदमाशी करता है तो एस लगाना पड़ेगा उसमें। ये समझ जाना गौर से कि जहां जहां एस बदमाशी करेगा वहां वहां क्या रहेगा, एस लग जाएगा। बदमाशी करने पर अगर ड्रेस कोड को फॉलो कर रहा है तब तो एस लगेगा, अगर जहां जहां बदमाशी करेगा वहां क्या लग जाएगा, एस। एस यानी 90% तो लगता है, उसके अलावा भी उस 10% में भी घुसने का प्रयास करेगा एस, एस वाला। यानी एस वाला जो है इसमें घुसने का प्रयास करेगा, हर उसके रूल में इंक्रोच करेगा कि कहीं कुछ मेरा भी मामला है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90% पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या बनेगा, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और कानून। लिखिए, ये बहुत फैक्चुअल, सब बचपन से जानते होंगे आप सब, लेकिन तो कुछ नयापन पढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, बहुत बेसिक, बस ये समझो कि आज ही बैच शुरू हो रहा है, बहुत बेसिक। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, लिखते रहो फटाफट तेजी के साथ। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ो, यहां तक बात समझ में आपको आ जाता है। अब पहला रूल क्या कहता है वो समझिए। अब बताइए 90% रूल आपका क्या होगा, मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, 90%। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है बच्चे 90%। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो लिखा कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स, ऑफ द के बाद ऐसे मतलब ऑफ द कहीं भी लगाते हो ना बाबू, ऑफ द प्लस नाउन 90% होता है प्लूरल। और ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो कॉन्सेप्ट समझा, लैंग्वेज भी समझाना आपको। तो मोस्ट ऑफ का हिंदी क्या होता है सर, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, 90%, अधिकतर। मोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है हिंदी, अधिकतर। ठीक है, अगर अधिकतर नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ, कुछ में होगा तो सम लिखेंगे। तो रूल कहता है पहला चीज कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स यानी 90% नाउन में फॉर्म देयर प्लूरल। ध्यान देना, फ्रॉम और फॉर्म में अंतर होता है। ये ऑफ द समझ में आ गया, नाउन हो गया प्लूरल, अच्छी बात। आगे पॉइंट समझो। अब यहां कह रहा है गौर से, अगला पॉइंट कह रहा है यहां पे कि फॉर्म। अब इस फॉर्म और फ्रॉम, बच्चा यह भी कंफ्यूज होता है। इस फॉर्म का मतलब होता है रूप और फ्रॉम का हिंदी होता है से।
ये फ्रॉम एक कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन जोड़ता है से, फ्रॉम टुडे, आज से, और इस फॉर्म का मतलब रूप, इसको बदलेगा रूप को, तो फॉर्म दिया, इसको फ्रॉम मत पढ़ना, फॉर्म दिया, दिया मतलब उनके, यानी उसके रूप को क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग एस। कहा जा रहा है कि 90% नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, उसका हिंदी हुआ। 90% नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाया, तो सिंगुलर में क्या लिखा, प्लूरल में क्या हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो। सब में एस है कि नहीं है, तेजी के साथ। लड़का कह रहा है लाइव में, लाइव लिखा है इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है, टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है ना। तब तुम लोग रिकॉर्डेड कैसे होगा बेटा, मैं सामने तुमको देख रहा हूं। रोज लाइव लेते हैं सर, हाँ डेली लाइव लेता हूं, डेली। राधा नाम है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रभा, तुम लोगों से बात भी कर लूंगा ऑनलाइन, डायरेक्ट बात करके नंबर दूंगा, लेकिन अगर नंबर दे दिया तुम लोग पागल बना दो क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया, गुड। तो यहां तक लिख लिया आपने, अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं फटाफट से तेजी के साथ। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, रूल 2 कहता है सम ऑफ, अब देखो 90% काम खत्म, अब कितना पढ़ना है, मात्र 10% पढ़ना है। अब 90% हम लोगों ने पढ़ लिया, तो क्या लिखा देखो, सम ऑफ द नाउन्स, मतलब कितना परसेंट, 10%, कुछ नाउन, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ड्रेस, अब ड्रेस बना रहे हैं उसको, सम ऑफ द नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका अंत एस से होता है, एस एस से होता है, एस एस से होता है, सी एच से होता है, एक्स एंड जेड से होता है, फॉर्म देयर प्लूरल। ठीक है, तो सम ऑफ द नाउन विच एंड इन एस, एस एस, एस एस, सी एच, एक्स एंड जेड फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वो अंत होता हो एस से, एस एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से एंड जेड से, तो उसका प्लूरल बनाएंगे एस लगा करके। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले कुछ मामला को समझिए, तब आगे बात बढ़ूंगा, तब आगे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आगे बढ़िए। यहां पे एक वर्ड है बेटा, देखो लिखा है, मैं फिर से लिखता हूं सी एच, ताकि समझ बेहतर आ जाए। सी एच का साउंड मुझे बताइए कि सी एच कहीं लिखा मिलेगा तो आप चा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या यहां छोड़ो मत देखो, यहां देखो सी एच को अगर लिखा हो तो क्या चा पढ़ोगे, चा पढ़ोगे। कभी कभी आप क्या भी पढ़ते हो, कभी सी एच को शा भी पढ़ते हो, बेसिक किताब में लिखा हुआ है, लेकिन रियल में क्या पढ़ते हो, अगर चा पढ़ रहे हो तो ओरिजिनल है कि नहीं है, बदमाशी नहीं किया, तो हम आराम से जहां चा लिखा होगा चा पढ़ेंगे, वहां ईएस हम क्या करेंगे, लगा देंगे, क्योंकि इसने बदमाशी नहीं किया। लेकिन अब जब का पढ़ेंगे तो बताओ सी एच बदमाशी क्या नहीं किया, तो उस केस में पकड़ के क्या लगाना पड़ेगा। अब समझ मुद्दा, अगर चा साउंड होगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ईएस लगाएंगे, और अगर का पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि अपने नियम के खिलाफ चल गया। ये क्या कहा था, जहां बदमाशी करें वहां क्या लगा दूं, एस लगा दूंगा। अब देखिए ईएस का साउंड होता क्या है सर, तो ईएस का साउंड होता है ज, एक नुक्ता लगाते हैं, एक नुक्ता वर्ड समझते होंगे आप, उर्दू में होता है ऐसे नुक्ता, इस नुक्ता का मतलब होता है ज, इज। जैसे बेंच तो बेंचेस नहीं, बेंचेस, ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस, साउंड भी सीखना साथ साथ, ठीक है। जैसे देखो बेंच लिखा है, तो बेंच का प्लूरल क्या हो गया, बेंचेस नहीं, बेंचीज, क्या साउंड हुआ, इज ना, तो इस ईएस का साउंड क्या पढ़ोगे, इज। अब देखो ईएस का साउंड क्या पढ़ोगे, इज, अब पढ़ो इसको क्या पढ़ोगे, बेंचेस, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या साउंड हो गया, जैसे MONARCH, इसको मोनार्च पढ़ते हैं कि मोनार्क पढ़ते हैं, क्या, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, मोनार्क्स, ठीक है ना, मोनार्क्स। तो चा ने एक का साउंड हो गया, तो का हो तो क्या लगाएंगे, एस। तो नीचे जितने भी लिखे हैं इस सब में एस लगाए जाएंगे, चा होगा तो ईएस और का होगा तो एस। समझ में आया मुद्दा, हाँ उतार लीजिए पूरा। जैसे यहाँ बेंच है तो बेंचीज, ब्रांच है तो ब्रांचीज, टैक्स है तो टैक्सेस, और सी एच वाला नीचे ले लिया हमने। आर्क, आर्क्स, कॉन्क में हिंदी होता है शंख, इस कॉन्क का आर्क मतलब पता है ना क्या होता है, तीर कमान, आर्च पढ़ते हैं उसको, आर्क पढ़ते हैं यहाँ से, तीर कमान। कॉन्क का मतलब शंख, मोनार्क मतलब राजा संबंधित, स्टमक मतलब पेट, हाँ एस वाले हैं, और ऊपर ईएस वाले हैं। एग्जाम्पल ऊपर और चाहिए तो और दे दूंगा, बस 1000 रुपया पड़ जाएगा, बस का क्या हो जाएगा,
बस हर बुश BUSH बुशेस, बहुत एग्जाम्पल आ जाएंगे, हजारों एग्जाम्पल आ जाएंगे। मैंगो में क्या होगा सर? घबराओ नहीं, मैंगो तो पूछता हूँ अभी, मैंगो सीजन आया नहीं है, इतनी टेंशन मत लो। उस लोग मैंगो में क्या लगेगा? अगला रूल मैंगो में आता हूँ, अगला ओ वाला ही है। उतार लिया तुमने? बताइए, पेन चलाइए तेज, फटाफट समझिए। ना समझ में आए पूछिए, कोई दिक्कत तो बताइए। बिल्कुल अलग तरह से, हर क्लास ही तुमको अलग लगेगा। कोई क्लास ऐसा नहीं लगेगा अरे सर ये तो आता था मुझे, ना, हर क्लास तुमको यूनिक लगेगा, बिल्कुल यूनिक। ना लगे तो बताना कि हाँ सर नहीं लग रहा। हर क्लास, हमने हर क्लास में रिसर्च कर दिया है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स नया मिलेगा आपको। हो गया? चलिए बहुत ही आगे बढ़िए। अब देखते हैं, बच्चा पूछ रहा है मैंगो में क्या लगेगा सर। अगला रूल है रूल नंबर 3। देखिए रूल 3 क्या कहता है, समझिए इसको। कह रहा है कि सम ऑफ द नाउन्स व्हिच एंड इन ओ, कुछ ऐसे नाउन हैं जो ओ से अंत होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। बचपन से पढ़ लिखो इसको जैसे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका अंतिम अक्षर ओ होता है, उसका प्लूरल हम एस लगा के बनाते हैं। मैंगो का मैंगो हो जाएगा, एस लगा देंगे मैंगो में। सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ठीक है, समझ आ गया तक? अब कह रहा है कुछ नाउन, हिंदी में बोल रहा हूं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका अंत होता है ओ से, उसमें हम एस लगाते हैं, जैसे मैंगो का मैंगो हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी ये सत्य है या असत्य है। नीचे आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं कौन से। अब देखिए यहाँ पे ओ लिखा तो है, अब ओ लिखा है, अब जिसका अंत ओ से होता है, तो ओ से होता है तो लिखा VL प्लस ओ और CL प्लस ओ। ये क्या लिखा सर? तो VL का मतलब होता है वॉवेल लेटर। क्या होता है बाबू? वॉवेल लेटर्स प्लस ओ। और CL का मतलब होता है कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ। ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया भाई। अरे वॉवेल प्लस ओ हो सकता है ना भाई? जैसे सर, तो वॉवेल देखो लिखा बंबू ओ, वीडियो EO, सिनारियो IO, जैसे को, यानी वॉवेल लेटर के साथ अंत हो रहा है वो, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? एस। सिंपल एस लग जाएगा। क्यों? यहाँ पे CL का संख्या होता है ज्यादा, VL का संख्या होता है कम। अगर CL प्लस ओ है तो लगाएंगे एस। जैसे देखो पोटैटो T प्लस ओ, मैंगो G प्लस ओ। समझ में मुद्दा? अगर कॉन्सोनेंट लेटर के बाद ओ है तभी एस लगेगा, अगर वॉवेल के बाद ओ है तो एस न लग के क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। मिला नयापन? यानी मैंगो में G प्लस ओ था तभी एस लगा, मैंगो का मैंगोज हुआ, देखो एस लगाया हम लोगों ने। लेकिन यहीं पे बर्ड है, वीडियो E प्लस ओ है तो हमको सिंपल एस लगा दिया। बंबू में ओ है तो हमने सिंपल एस लगा दिया। कुक्कू में डबल ओ है तो एस लगा दिया। सिनारियो में IO है तो सिंपल, यानी ये रूल काम कर रहा है, इसका मतलब। अब लिखो इसको, एकदम नयापन पढ़ो, इसके बाद कोई टीचर जन्म ही नहीं लेगा। इतना डेप्थ पढ़ा दोगे किसी बच्चे को तो उसको रटने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगा। ये लोग पता क्या है, अपवाद करके रखते हैं। मैंगो पोटैटो याद कर लेगा, बाकी बंबू वीडियो का अपवाद है ना? तो बंबूस वीडियो एग्जाम्पल दोनों को साइड में लिखा हुआ है अपने अपने स्थान पे। तो VL वॉवेल लेटर प्लस हो। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, प्लीज देखो फिर समझो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिसका अंतिम अक्षर ओ होता है, ये तुम हर किताब में पढ़ा होगा कि ओ होता है तो हम एस लगाते हैं। लेकिन उस रूल को हमने थोड़ा सा काटा है, नयापन दिया। क्या दिया है कि ओ जो होता है वॉवेल प्लस ओ। अरे वॉवेल समझते हो ना, AEIOU, तो AEIOU के बाद अगर ओ लगा है बेटा तब उसमें एस लगाएंगे। अगर AEIOU के अलावा 21 लेटर 20 लेटर में जो भी ओ होगा उन सब में हम एस लगाएंगे। जैसे CL मतलब कॉन्सोनेंट लेटर, जैसे पोटैटो T क्या है? कॉन्सोनेंट है, ओ आया तो इसमें सिंपल एस लगा दिया। मैंगो में G आया, G प्लस हो तो G क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखो ओ वॉवेल वाला, तो ओ वॉवेल है कि नहीं? AEIOU, तो वॉवेल प्लस वॉवेल है ना, वॉवेल प्लस ओ है ना, ई प्लस वॉवेल प्लस ओ है ना, तो इसमें सिंपल लग जाएगा एस। अब समझ आया मुद्दा? तो देखो टफ काम नहीं है, दिमाग रखो, समझ में आ जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। ओके सर, आई अंडरस्टैंड सर, मजा आ गया, लेकिन बहुत बढ़िया। तुम लोग खाली बावले बनाओगे, बावले रहोगे, याद रहो। एक नोट लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स टेक्स एस। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ड होगा उसके साथ सिंपल एस लगा देना। जैसे डायनमो का डायनमोज, पियानो प्लानो नहीं पियानो, रेडियो का रेडियो, एम्ब्रॉय का एम्ब्रॉयज, फोटो का फोटोज। देखिए हाँ, फोटो का फोटोज हो जाएगा, डायनमो का डायनमोज हो जाएगा, रेडियो का रेडियो होगा। एक पियानो है, प्लानो नहीं है, पियानो, PIANO, पियानो। हाँ जी, साइंस का आविष्कार नहीं, फोटो है, फोटो खींचते हैं सो। तो
पियानो, रेडियो, एम्ब्रॉयडरी, जो भी आविष्कार वस्तु है जिसका अंत ओस होता है उसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। आपने रूल क्या पढ़ा? एस लगाते हैं, लेकिन हम एस पे ध्यान कम दे रहे हैं, एस पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस तो पता ही है, ये नया चीज मिल रहा है आपको, इस फोकस करिए। हर किताब मिलेगा एस एस एस, नया चीज दिख रहा हो कि एस एस एस। पियानो, रेडियो, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का हिंदी होता है भ्रूण, भ्रूण समझते हो? भ्रूण हत्या होता है जी, उसी को एम्ब्रॉयसाइड भी कहते हैं। एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण। डायनेमो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, उसको डायनेमो मशीन कहते हैं, डायनेमो मशीन। डायनेमो सुनिए नाम ना, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? बोल गई सर, एग्जाम में पूछता नहीं है, एसएससी की तैयारी करते हो ना बच्चे। हम्म पियानो, प्लानो नहीं, पियानो, पियानो, PIANO, ठीक है? उतार लिया यहां तक? महिमा मुस्कान कहां से हो? अब लग गया आपस में सब। फैराडे, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। डायनमो का आविष्कार फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने। बहुत सुंदर जवाब, उतार लिया था सबने। गुड, आगे बढ़े तेजी से। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अब रूल नहीं लिखवा रहा, अब एक एक वर्ड से काम चल रहा। रूल इसका क्या बनेगा कि सम ऑफ द वर्ड्स व्हिच एंड इन वाई, कुछ ऐसा होते इसका अंत होता है वाई से। अब देखो लिखना लास्ट लेटर भाई, लास्ट लेटर वाई, समझो बढ़िया से, एक तो बेटा मारते हो। अब वाई से अंत होता है, लेकिन वाई से अंत कैसे होगा? हो सकता है कि सीएल प्लस वाई हो। सीएल मतलब कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, तो उस वाई को चेंज करना तुम आई में, चेंज करना किसमें? और चेंज करने के बाद तुम ईएस लगा देना, वही ना आई एस। अगर सीएल प्लस वाई हो तो वाई को चेंज करना आई में, किसको चेंज करना? वाई को। जैसे सर देखो गौर से, हमने लिखा BABY, तो इस वाई को चेंज किसमें किया हमने? आई में, लगा दिया ईएस, तो बचा क्या यहाँ पे? BAB, बच गया, बेबी हो गया, समझा? अगर सीएल प्लस वाई ना हो, VL प्लस वाई हो, तब क्या करें सर? नो टेंशन, नो चेंज, इसके प्लस करके एस लगा दो। जैसे सर देखो BO बाय देखो VL प्लस वाई है कि नहीं, तो सिंपल क्या हो जाएगा बॉयस? है ना मजेदार? बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड है कि नहीं है? तो लास्ट लेटर अगर वाई हो तो ध्यान दीजिए बेटा, इसलिए तुम लोग समझ में दिक्कत हो रही है ना, समझ में नहीं आया सर जी। एक्चुअली इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग पढ़े होंगे जिसका अंतिम अक्षर वाई हो, वाई को आईएस में चेंज करते, खत्म कहानी। ये VLCL क्या है सर? ठीक है ना, तुम लोग को दिक्कत इसलिए हो रहा है। अब देखो क्या है कि लास्ट लेटर, कुछ इसका हिंदी का कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिसका अंतिम अक्षर वाई से होता है, जैसे बेबी अंतिम अक्षर वाई है, तो इस वाई को चेंज करते हैं आई में और ईएस लगा देते हैं। लेकिन कब? जब कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई होगा तब। थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, जो बचपन से पढ़ा है ना दुलार में, उसको हटाना पड़ेगा, उस पढ़ाई को हटा दो, बचपन के प्यार को भुला दो। अब नया चीज देखो, तो यहां कह रहा है बेबी, ये बेबी तुम्हारा क्या है? सीएल प्लस वाई है, देखो ना बी है ना, कॉन्सोनेंट अब वॉवेल आता है ना जी, बस खत्म कहानी। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो गया, तो इस वाई को चेंज किया हमने आई में, देखो ना वाई को चेंज किया किसमें? आई में, और ईएस लगा दिया, आई है, सिंपल कहानी। BAB है, बेबो बच गया बेब, तो बेब प्लस आईएस बेबीज, देख रहे हो? लेडी, वाई को चेंज किया लेडीज, फ्लाई फ्लाई, सैलरी सैलरीज, आर्मी आर्मीज, कितना अच्छा बढ़े यार। एक कॉन्सेप्ट रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सिंगुलर में वॉवेल प्लस वाई हो, देखो मंकी में ई प्लस वाई है, ई हो गया तुम्हारा कौन? वॉवेल, वाई हो गया, तो उस केस में चेंज नहीं करेंगे, सिंपल देखो तो खाली एस लगा नहीं लगा है। मंकी का मंकीज, डोंकी का डोंकीज, डे का डेज, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, रे का रेज, सिंपल। अभी इस चीज को कॉन्सेप्ट दे दिया। देखो लिखा बचपन का प्यार भूल न जाना। बच्चे बड़े शैतान शैतान है ना कुछ कुछ। उतार लिया इसको? बोलो कहीं भी दिक्कत है? समझ में कोई दिक्कत है ही नहीं। है? हटा दो, ये सर जाएगा, ऊपर करूंगा अभी, बेटा ऊपर करें इसको। ये देखो यहां तक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करो टाइपिस्ट, एक यहाँ पे रेज में एस हटा दो, रे का रेज होगा, बाकी ठीक है जी। ठीक है, स्पाई देखो, अब हिंदी समझ लो सबका। फ्लाई का हिंदी क्या होता है? उड़ना होगा तो भर नहीं हो जाएगा, मक्खी, मक्खी, ऐसे ना होगा जी, मक्खी। सैलरी पता है, आज सैलरी पता है, सिटी स्पाई मतलब जासूस। पेंट्री, रसोई, पेंट्री कार सुना है ना, रसोई घर, ट्रेन में मिलता है ना, स्कूल में पेंट्री का होता है। डोंकी पता होगा हिंदी, मंकी पता है, डोंकी, गधा, बोलो।
एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। बस क्लास में जो पढ़ रहे हो लिख रहे हो इतना ही तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। अगर ईमान पियानो क्या है तो हाँ, तो उसमें एस लगा दो। जिसका भी आविष्कार हुआ है बेटा, पियानो कोई जन्मजात तो है नहीं, साइंस से तो उसका आविष्कार हुआ है, रिसर्च तो कहीं पाया जाता कि जमीन में गड्ढा किया तो पियानो मिल गया। जो चीज को जो इस दुनिया में है उसको डिस्कवर करते हैं, और जो चीज नहीं उसको इन्वेंटेड कहते हैं। जो इन्वेंशन होता है वो साइंस का तो पार्ट होता है। अब वॉच है, वॉच क्या है? इन्वेंशन ही तो है ना। ये पेन क्या इन्वेंशन ही तो है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतिम अक्षर में एफ या एफ ही लगे होते हैं। पढ़ा ना बचपन से, तो एफ या एफ ही होते हैं। होता है देखो, अब समझो बढ़िया से इसको, अभी भी तुमको टफ लगेगा। कह रहा है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंतिम अक्षर क्या लगा हो, एफ या हो सकता है ना भाई, अलग ड्रेस वैरायटी का हो सकता है, तो कुछ ऐसे एफ होता है। तो मात्र 13 से 15 शब्द हैं, मात्र 13 से, इसको याद करना पड़ेगा। जो एफ और एफ से अंत होते हैं उसको चेंज कर देना किसमें, और क्या लगा देना। जैसे सर वाइफ, देखो समझो वर्ड को, WIFE, बोलो एफ ही लगा कि नहीं लगा। वाइफ का हिंदी कितनी पत्नी, एक पत्नी। अब वाइफ को बनाना चाहते हैं प्लूरल, तो अब कुछ मान लो कुछ दिमाग ऐसे कर दिया WIFES, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। तो उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे भी में, एफ क्या चेंज भी में, तो इसको बनाने के लिए गलत हो गया, तो इस एफ ही को चेंज करेंगे। देखो WI तो हुआ ही हुआ, ठीक है ना, WI हुआ, और इसको एफ ही को चेंज कर दिया हमने भी में और लगा दिया ES, वाइव्स। अब इसका मतलब पत्नियां ही पत्नियां, ठीक ना, इसका मतलब एक पत्नी, इसका 2 4 5 पत्नी, तो पत्नियां हो गई, ठीक है ना। वैसी लाइफ लाइव्स। अब यहां देखो रेस्ट वर्ड, मतलब उस 12-15 के अलावा जितना वर्ड होगा जिसका अंत एफ एफ से होगा, क्या लगाओगे। ये भी आसान हो गया, नहीं हो गया। अगर 12-15 वर्ड याद कर लो तो मामला फिट है, और यही 12-15 वर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि पता है सब में एसी लगना है। समझा मुद्दा, उतार लो इसको। लास्ट लेटर ए फॉर एफी, हमने किताब को पलट दिया। लास्ट लेटर ए फॉर एफी, कितने सब टोटल हैं, 13 से 15, 13 से 15, 13 से 15, 13 to 15। तो उस ए फॉर एफी को चेंज करेंगे भी में और लगा देंगे ES। एक बार ग्रामर पढ़ लो, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, फिर आपको मार्केट में छोड़ दूंगा। मतलब इस दुनिया में जितने एग्जाम है जाके बैठो, फेस करो, डरने वाली बात नहीं। सब यहीं स्टार्ट करवा रहा हूँ, चिंता ना करो। सब लोगों को यहीं बुला रहा हूँ। मैथ शुरू हो चुका है, अपना ऐप आ चुका है, DSL लर्निंग ऐप। तो जैसे ही आया ऑनलाइन, हाँ रीजनिंग GS सब, मैथ सब, हाँ लाइव चल भी रहा है, देखा हो तुमने सारे एग्जाम के लिए। फीस छोड़ो ना, फीस मैं हूं तो फीस ने क्या करना, फीस मेरे पे छोड़ दो, चिंता बिल्कुल, बस पढ़ने का मन बनाना, और ऐप डाउनलोड कर लेना, क्रांतिकारी प्योर इंग्लिश का है, और DSL लर्निंग ऐप बनेगा, उसमें मैथ रीजनिंग GS इंग्लिश सब चलेगा। क्या बाबू, अब ऊपर ऊपर करूं, अब वापिस नहीं होगा, चला गया, चले उठाऊं ऊपर ना, पहले उठाओ, अरे ऊपर तो दिखेगा, ऊपर करूं ना, कुछ नहीं आता, अब बताता हूं, चिंता ना करो। वाइफ मतलब पत्नी, लाइफ मतलब जिंदगी, यह है शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है अलमारी के खंड, लीफ का मतलब पत्ती, इसका एस टाइपिस्टिक करना, इसका SHEL, सेल्व्स, ठीक है। नाइफ मतलब छुरी, यहाँ पे टाइपिस्टिक करना, एल जोड़ेंगे बीच में, सेल्फ हो जाएगा। वोल्फ का मतलब भेड़िया, सेल्फ का मतलब स्वयं, लोफ का मतलब टुकड़ा, ठीक है। बिलीफ्स, ग्रीफ्स, प्रूफ्स, सेफ्स, चीफ्स, हूप्स। इतना हल्ला कौन कर रहा है जी, ये खुट इतना इतना कर कहां कर रहा, पूछो जरा, दिमाग खराब किया एकदम, बंद किया तो खत्म ही है क्लास। हूफ मतलब खुर समझते हो, खुर नहीं समझते, खुर, गाय देखी है, गाय के नीचे पैर को क्या बोलती हो, गाय को सबसे नीचे जो पैर ऐसे होता है जिसमें चलती है उसको क्या बोलती हो। जैसे एक तो हम लोग का ये पैर हो गया, राइट, ये नीचे वाले को बोलते तलवा है, उसके तलवे को क्या बोलती हो, अभी बोला भी नहीं, उसको खुर बोलते, जान लो से, खुर। घोड़े का जहां नाल लगता है उसे खुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुर। ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको आप डिक्शनरी सर्च लिख लेना,
लोफ का हिंदी सर जी, लोफ का मतलब टुकड़ा। अभी और है ना, 12-15 है तो और होगा ना अभी। देखो, लोफ का मतलब लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं ना बाबू, टुकड़ा टुकड़ा, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा। शेफ, शेफ का मतलब अनाज की बोरी, अनाज की बोरी। काफ का मतलब बछड़ा। एफ का मतलब परी, परियों की रानी। तो 12-15 हो गया होगा लगभग। बोलो, दो एग्जांपल दिया हुआ, लिख लो इसको। ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम, ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम। एग्जांपल दिख रहा है सबको? ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम, ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम। दो एग्जांपल है, दोनों में एक नंबरिंग कर देता हूं, एक और दो नंबर देता हूं। एक नंबर, दो नंबर। अब बताइए इन दोनों में दोनों सही है या कोई एक सही है? कौन वाला सही, ऊपर नीचे? अभी बिलीफ लिखा भी होगा इसमें। चलो कोई नहीं, हाथ उठाइए। फर्स्ट में कितने लोग हैं, सेकंड में कितने लोग हैं? अब मुझे पूछना है फर्स्ट वाले से कि फर्स्ट सही क्यों लग रहा है, फिर पूछूंगा सेकंड वाला सही क्यों लग रहा है। अभी लिखा है, इसमें लिखा होगा बिलीफ का, बिलीफ है ना, अच्छी बात। सेकंड वाला क्यों सही लग रहा? जेनरस लग रहा होगा, पढ़ते ऐसे है ना। अब देखिए मैं सिखाता हूँ। हाँ, वॉवेल है, देखिए बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सब्जेक्ट हो गया ही। अभी के बाद क्या चाहिए मुझे? अच्छी बात, यही क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये बिलीफ क्या है तुम्हारा, वर्ब है। अभी चेक करो, ये नाउन है ना जी। तो ये बताओ कि सब्जेक्ट के बाद नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए? और जिसमें भी लगा होता है वो वर्ब होता है। तो भी किसमें लगा हुआ है? बिलीव्स। तो ही के बाद बिलीफ चाहिए कि बिलीव चाहिए? बिलीफ चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो नाउन को नाउन की जगह पे यूज करना है और वर्ब को वर्ब की जगह यूज करना है। और समझ मुद्दा? तो फर्स्ट क्या है गलत, दूसरा क्या है सही। ही बिलीव्स नॉट ही बिलीव। समझ आया? क्या लगा? स्कार्फ, SCARF। स्कार्फ का प्लूरल दो होगा, SCARFS और SCARVES, स्कार्फ्स। यह भी सही है, यह भी सही है, हैं? हाँ, ये बिलीव से बिलीव्स बना। अब बताता हूँ इस कहानी क्या है, समझिए गौर से। ऐसे इसको याद ये करना कि जिसमें भी लगा होगा वो वर्ब हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना कि नाउन चाहिए? वर्ब चाहिए, तो वर्ब यही तो है ना। अब आप पूछोगे सर बिलीव का प्रयोग कहाँ करेंगे? दिमाग बता आ रही होगी, पर यहाँ तो लिख लिया इसने, क्या सोच तुम? ठीक है, तो स्कार्फ का दो प्लूरल, एक FSB और एक VSB। स्कार्फ का दो प्लूरल होता है, स्कार्फ से बोलते हैं और स्कार्फ बोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा दिया गया है एग्जाम में। ये भी सही करना, ये भी सही करना। स्कार्फ में, स्कार्फ मतलब दुपट्टा, SCARF। तो स्कार्फ पूरा स्कार्फ जो होगा, स्कार्फ जो होगा। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा क्लास वो क्या होता है। देखो गौर से, जैसे क्या होता है कि जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, डियर है, राम्स है, सिताज है। इन सब के बाद राइट अक्सर नाउन आता है या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आते से जेरेंड कहते हैं। जैसे हम, मेरा कहना है कि मेरा विश्वास मत तोड़ना, तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारा विश्वास योर, मेरा विश्वास माई, मेरा हो जाएगा। अब माई के बाद में दिया बिलीव, मेरा विश्वास माई बिलीव। तो माई इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें, या क्या चाहिए? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। अब लिखा क्या हमने, वर्ब। भी लगा तो क्या होगा, वर्ब होगा ना। तो गलत है कि सही है? प्लीज डोंट ब्रेक माई बिलीव या डोंट ब्रेक माई बिलीफ। तो माई के बाद योर के बाद क्या चाहिए? EF चाहिए ना। मुद्दा, इसी को मिस्टेक कहते हैं। अब कोई जिसको ज्ञान नहीं होगा यहाँ पे कर देगा बिलीव तो हो जाएगा गलत, बिलीव करेगा तो हो जाएगा सही। इसीलिए बिलीव तो आपको आता था, बिलीफ नहीं आता था। आपको इसलिए पढ़ाया गया कि माई आवर योर हिजर के बाद आपको नाउन चाहिए, तो जहां पे नाउन चाहिए वहां नाउन लगाइए, जहां वर्ब चाहिए वहां वर्ब लगाइए। जैसे मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव दैट, तो भी आ जाएगा। यू बिलीव दैट, शी बिलीव्स दैट। माई बिलीफ तुम्हारा विश्वास, योर बिलीफ F वाला। अब बोलो हुआ क्लियर? क्लियर हो गया ना। तो इन सारे शब्दों के बाद नाउन लगाना, ये तो हमने एग्जाम्पल समझाया पढ़ाने के लिए। और जहां कहीं भी नाउन चाहिए वहां
एफ लगाना, जहां वर्ब चाहिए वहां भी लगाना। बोलो, कोई परेशानी? एस तब लगाएंगे, अब माई मेरा विश्वास सिंगुलर बना होगा, जैसे ही बिलीव्स था ना, जब हम लोग ही, तो ही सिंगुलर था तो भी एस लगाया। अरे नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल, और वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सिंपल। अब आई बिलीव, यू बिलीव, शी बिलीव्स, ये समझा? और यहां भी विश्वास एक है तो बिलीफ, अब विश्वास एक से ज्यादा है तो एस लगा देना, यहाँ पे बिलीव्स कर देना। मुद्दा क्या कहा? सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। माई चेयर, आवर चेयर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, सबका एक ही चेयर हो। जैसे उनका कुर्सी टूट गया तो दियर चेयर, अब उनका मान लो 4-5 कुर्सी, दियर चेयर्स। अब मेरे एक घर है तो माई वन हाउस, मेरे बहुत सारे माई हाउसेस। तो जैसे डरने वाली बात क्या, डरना क्या है? जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी। बोलो, हुआ क्लियर? कोई दिक्कत है बताओ? आज यहीं तक क्लास करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे, धीरे धीरे।